बिहार बोर्ड दर्जा 6 उर्दू के सबक नंबर 7 में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। और इस सबक का उन्वान है गंगा नदी। ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। इम्तिहानात में इससे कुछ सवालात ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस सबक का मुताला करेंगे। इसको पढ़ने के बाद इसके मश्क में दिए गए तमाम सवालात को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क की अज़मत यानी कि शान को बढ़ाने में हिमालय और गंगा को बड़ी अहमियत हासिल रही है। ये दोनों ही, हिमालय का जो पहाड़ है और गंगा नदी, ये काफ़ी मशहूर है हिंदुस्तान के अंदर। हिमालय हमारे मुल्क का पासबान है यानी कि रखवाला है, जबकि गंगा हमारी तहज़ीब और तरक्की की निशानी है। गंगा हिमालय के गंगोत्री नामी बर्फ़ के आबशार यानी कि ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी तक ये गंगा के नाम से ही जानी और पहचानी जाती है। हरिद्वार नाम के मकाम पर गंगा नदी पहाड़ से होकर नशेब की तरफ यानी कि मैदान में आ जाती है। हरिद्वार बहुत ही मशहूर जगह है, यहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, यानी कि ये यहाँ पे ज़ायरीन जो है ज़ियारत के लिए आते हैं। ये एक ज़ियारत गाह है। हर 12 साल के बाद यहाँ कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के कुदरती मनाजिर से भरपूर तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों से भरा रहता है। मुल्क के गोशे गोशे से ज़ायरीन की आमद से हरिद्वार में काफ़ी भीड़ भाड़ और रौनक रहती है, क्योंकि ये एक मजहबी ज़ियारत गाह है। तो यहाँ जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी रहती है। महाभारत में हस्तिनापुर का जिक्र बार बार आया है। ये तारीख़ी मकाम हरिद्वार के रास्ते में ही पड़ता है। यहीं से बहती हुई गंगा नदी मशहूर सिनाती शहर कानपुर यानी कि जो कि यूपी में वाक़ है पहुँचती है। कानपुर में चूँकि कल कारखानों की तादाद बहुत है, इसलिए इस शहर के लिए गंगा नदी बहुत मुफीद और कारआमद साबित होती है। इन कल कारखानों को गंगा से ही पानी मिलता है। कानपुर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे चलकर प्रयाग है, जिसे इलाहाबाद कहते हैं। इलाहाबाद ज़माना कदीम में प्रयाग ही के नाम से मशहूर था। ये जगह इसलिए बहुत अहम है कि यहाँ गंगा और जमुना दोनों नदियों का संगम यानी कि मिलाप होता है। यहाँ से आगे चलकर गंगा बनारस में दाखिल होती है। बनारस का कदीम नाम काशी था। ये शहर ऋषि मुनियों और मंदिरों का शहर है। यहाँ गंगा के किनारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं और गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। गंगा बनारस से होती हुई सुबह बिहार में पहुँचती है। बिहार में उत्तर और दक्षिण से कई नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं, जैसे कोसी, गंडक, घाघरा, सोन और पुनपुन वगैरह नदियाँ गंगा की मददगार नदियों में शुमार होती है। यानी कि ये सारी जो नदियाँ हैं ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा बिहार को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। बिहार की राजधानी पटना इसके दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। यहाँ से आगे चलकर भागलपुर होते हुए गंगा राजमहल की पहाड़ियों से टकराती हुई बंगाल में दाखिल हो जाती है। यहाँ पर गंगा का सफ़र ख़त्म हो जाता है, इसका ज़ोर कम पड़ जाता है। इसके आखिरी सिरे पर समुंदर में बड़ा डेल्टा बन गया है। इसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी से हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा है। गंगा जहाँ से भी गुज़री है उसने अपनी मददगार नदियों के साथ मिलकर मैदानी इलाक़ों को बहुत ज़रख़ेज़ बना दिया, यानी कि फ़र्टाइल कर दिया है, उपजाऊ बना दिया है। गंगा नदी से हिंदुस्तान की आधी आबादी अपनी रोज़ी रोटी हासिल करती है। इस नदी से बेशुमार नहर निकाल कर लोग अपने खेतों को हरा भरा रखते हैं और खुशहाली उनके दामन चूमती है। इस नदी में कश्तियों के ज़रिया आमद व रफ्त का सिलसिला भी जारी रहा है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो है नाव और जहाज़ वगैरह चलते हैं। कश्तियों के ज़रिए मछलियाँ भी हासिल करने में मछुआरे मसरूफ़ रहते हैं। गंगा की इन तमाम खूबियों के बावजूद एक तशवीशनाक पहलू भी है।
ये नदी जहाँ से भी गुज़री है तकरीबन तमाम जगहों और ख़ास तौर से शहरों की गंदगियाँ इस नदी में बहाई जा रही हैं या डाली जा रही हैं। दिन ब दिन गंगा आलूदा होती जा रही है, यानी कि प्रदूषित होती जा रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी आती जा रही है। इसका बड़ा नुकसान है। अगर गंगा को आलूदगी से नहीं बचाया गया तो ये नदी जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही नुकसानदेह हो जाएगी। इसलिए हमें गंगा को हर हाल में आलूदगी से बचाना चाहिए। और बच्चों, मश्क की जो शुरुआत है वो है मानी याद कीजिए से। यहाँ पे चंद अल्फाज दिए गए हैं, हर सबक के आखिर में जो होता है जिसके मानी आपको दिए जाते हैं, इसे हम ज़रूर से याद कर लिया करें। पहला है अज़मत। अज़मत के मानी बड़ाई। पासबान के मानी होते हैं रखवाला। आबशार के मानी झरना। नशेब का मतलब होता है नीचा या गहराई। तीर्थ स्थान मतलब ज़ियारत गाह। ज़ायरीन मतलब ज़ियारत करने वाले। मुफीद के मानी होते हैं फ़ायदामंद। सिरा का मतलब किनारा। ज़रख़ेज़ के मानी उपजाऊ। और तशवीश के मानी होते हैं अंदेशा या खटका। और मश्क में आगे है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। और अब आप लोगों को पता ही है कि जुमलों का मतलब होता है सेंटेंसेस बनाना, इनसे एक वाक्य बनाना। पहला लफ्ज़ है मैदान। इससे हम एक इस तरह से वाक्य यानी कि जुमला बना सकते हैं। आप कोई और भी जुमला बनाएं तो गलत नहीं होगा। गंगा पहाड़ से होते हुए नीचे की तरफ मैदान में आ जाती है। और दूसरा है बर्फ़। गर्मी बढ़ने से पहाड़ों के ऊपर जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगती है, तो यह भी एक जुमला हम बना सकते हैं। उसके बाद है नशेब। तो इससे एक जुमला हम इस तरह से बना सकते हैं, पहाड़ों के नशेब की तरफ मैदानी इलाके या घाटियाँ होती हैं, यानी कि नीचे की तरफ। उसके बाद है मेला। तो इससे एक जुमला इस तरह बना सकते हैं, कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद लगता है। संगम। इलाहाबाद में गंगा और जमुना दोनों नदियों का संगम है। उसके बाद एक सवाल है, दिए हुए वाहिद अल्फाज से जमा बनाएं। वाहिद होता है सिंगुलर जिसे एक का पता चले, और जमा का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल या बहुवचन कह सकते हैं। नदी की जो जमा है वो है नदियाँ। मंज़र का मनाज़र। शख्स का अशख़ास। शहर का शहरों। मंदिर की जमा है मनादिर। और आगे है, इन अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद के मानी होते हैं उल्टा या विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। फ़राज़। फ़राज़ का उल्टा होगा नशेब। आमद खर्च। कदीम जदीद। कदीम के मानी पुराना, जदीद के मानी नया। शहर गांव। खुशहाली बदहाली। और आगे चंद सवालात हैं, सोचिए और जवाब दीजिए। पहला सवाल है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री नामी बर्फ़ के आबशार यानी कि ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरा सवाल है, गंगा नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है? इसके जवाब में हम लिख सकते हैं, गंगा नदी हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, भागलपुर वगैरह शहरों से होकर गुजरते हुए बंगाल में दाखिल होती है। और अगला सवाल है, कुंभ का मेला कितने साल पर और कहाँ लगता है? तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं, कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद हरिद्वार में लगता है। चौथा सवाल है, बनारस क्यों मशहूर है? इसका जवाब हम लिख सकते हैं, बनारस ऋषि मुनियों और मंदिरों का शहर है। यहाँ गंगा के किनारे बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और अगला सवाल है, गंगा को आलूदगी से कैसे बचाया जा सकता है? तो जवाब है, गंगा को आलूदगी से बचाने के लिए शहरों, कल कारखानों वगैरह से जो गंदगियाँ इसमें बहाई जा रही हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए और इसकी सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। और आगे है, खाली जगहों को भरिए, जो कि काफ़ी आसान होता है। इसमें दो ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे गंगा डैश 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 नामी बर्फ़ के आबशार से निकलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगोत्री। दूसरा है, इलाहाबाद में डैश डैश का मेला लगता है, तो इलाहाबाद में प्रयाग का मेला लगता है। ठीक है।
और कुंभ का मेला जो है वो हरिद्वार में लगता है। तीसरा है बनारस का कदीम नाम डैश 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 है, तो इसका जो पुराना नाम है, कदीम नाम जो है वो है काशी। ठीक है। चौथा है गंगा को आलूदगी से बचाने के लिए इसकी डैश 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 पर ध्यान देना चाहिए, तो सफाई होगा यहाँ पे। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से हमने इन खाली जगहों को भर लिया है। और मश्क के आखिर में है गौर कीजिए, गंगा हिंदुस्तान की अहम तरीन नदियों में शुमार होती है। यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है, गंगा जो है हिंदुस्तान की अहम तरीन नदियों में शामिल है। इस नदी से न सिर्फ हमारी तहज़ीब और सकाफ़त जुड़ी हुई है, बल्कि ये नदी आधे हिंदुस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन मुहैया करती है, जिससे जो है मैदानी इलाक़ों में खेती बाड़ी काफ़ी आसान हो जाती है, ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ हो जाती है और लोग गल्ले उपजा कर खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज गंगा में गंदगी फैलाई जा रही है और इसे आलूदा किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। और गंगा की आलूदगी हद दर्जा तशवीशनाक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें गंदगी फैलती जा रही, दिन ब दिन प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। तो आम लोगों के साथ साथ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको भी इसकी तरफ जो है बिल्कुल तवज्जो के साथ ध्यान देना चाहिए और इसकी सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए और आगे गंगा में किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाई जाए, इसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से ये जो सबक है गंगा नदी यहाँ पे हो जाता है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो लेसन बेहतर रहा होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।